व्हाट्सअप एवरीवन। तो आज से आप जानते हो कि चैनल किसका है, डिब्बू भाई चलाते हैं, लेकिन आज से इस पे वीडियोस मैं ही डालूंगा। क्यों? क्योंकि डिब्बू भाई चैनल पे कोई सिर्फ ट्रिक्स प्रिक्स नहीं बताई जाएंगी, यहाँ बताया जाएगा कि कैसे आप उस चीज को अप्लाई कर सकते हैं। एवरी टेल यू कि ऐसे करना है, मैं बताऊंगा एप्लीकेशन मैंने कैसे करा। आई डिड दैट, मैं नहीं कर पाता था। Hi guys, hello everyone and welcome back to the new vlog। और अभी मैं जा रहा हूँ, थोड़ा सा मुझे एक वीडियो शूट करना है मेरे फ्रेंड यूवी लाइफ के साथ, उत्कर्ष वर्मा के साथ, सीएमएस का फ्रेंड है। उसके बाद मैं घर आता हूँ तो मैं सारी चीज़ डिस्कस करता हूँ आपके साथ, जो कि हमारा मेन मोटिव है आज इस वीडियो को खोलने का, कि हम लोग कैसे क्लैट में करंट अफेयर्स को मैनेज करेंगे। और क्लैट का जो एग्ज़ाम है करंट अफेयर्स में स्टैटिक और जो डायनेमिक करंट अफेयर है उसमें कैसे मैनेज करेंगे। स्टैटिक में क्या क्या पढ़ना होगा, हर कुछ नहीं पढ़ना है, और क्या क्या मटीरियल्स को चुनना है, बिकॉज एक्सेसिव मटेरियल नहीं होना चाहिए, क्या क्या मटेरियल्स होने चाहिए। एवरीथिंग विल बी टॉक्ड इन दिस वीडियो। पूरी तरीके से जीके, करंट अफेयर्स सब कुछ कोडिफाई होगी आज के ब्लॉग में। पूरा ब्लॉग देखना बहुत जरूरी है। लेट्स कंटिन्यू द ब्लॉग गाइस। तो गाइस अभी हम लोग रास्ते में हैं, मुंशी पुलिया जो लखनऊ में ही है। लेट्स मीट हिम फर्स्ट। यस गाइस, लेट्स गो। और भाई उत्कर्ष यार कैसे हो भाई? और बता, सब सेट वेट अरेंज हो चुका है? सेट वेट रेडी हो चुका है? तो डिब्बू भैया बहुत दिनों से प्लान बनाए थे कि कुछ साथ में करते हैं, तो आज हम लोग पॉडकास्ट साथ में शुरू कर रहे हैं। डिब्बू भाई फिलहाल मेरे घर पे हैं और डिब्बू भाई बगल में। कुछ अच्छी चीज़ें, ज्ञान की बातें करेंगे, पॉडकास्ट होगा। पॉडकास्ट के लिए अब हम ऊपर जाते हैं, बाकी कैमरा डिब्बू भाई के। लेट्स गो। देख लो बुक, देख लो भाई सब कौन सी है। बेड साइड पे हम लोग की 12th की बुक लगाई, फिर केमिस्ट्री लगाई, फिर ऊपर ट्राइपॉड। हाँ, सारी जो किताबें 12th तक की काम आई हैं, अभी मैं सेकंड ईयर में आ गया हूँ। हाँ। वो सारी किताबें मैं बस हाइट एडजस्ट करता हूँ, कैसे मैं ट्राइपॉड अपने उस हाइट पे ले जाऊँ और अपना कैमरा एंगल सेट करके शॉट ले सकूँ। उसका मेन काम पढ़ाई का नहीं होता, सिर्फ शॉट्स ले होता। इसीलिए भी रद्दी में नहीं गई भाई। नहीं भाई, तो रद्दी में भाई जाएगी तो मेरे साथ कैमरा का एंगल सेट करने के काम आएगी। देख लो भाई अमेज़न का डब्बा पे, वाह वाह बता समझ। तो गाइस ये हम लोग की मेट्रो लाइन जो कि पॉलिटेक्निक चौराहे से जा रही है, इंदिरा नगर चौराहे से, लास्ट स्टेशन इंदिरा नगर है, उसे मुंशी पुलिया जो कि लास्ट स्टॉप है उधर का। तो वी आर बैक होम और आपकी जो इश्यूज हैं उसको डिस्कस करने के लिए लेट्स कंटिन्यू गाइस। यस गाइस, सो मैंने पूरा बुलेट पॉइंट्स पे पूरा आपके जीके सेक्शन को कैसे हैंडल करना है पूरा कोडिफाई करा है। उसके लिए मैंने पूरा सारे एक बुलेट पॉइंट्स मैंने बता कर रखा है कि हाउ टू डू ऑल दिस। तो सबसे पहले जाना चाहेंगे जीके सेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ज़्यादातर वेटेज जीके हम लोग जैसे दो पार्ट डिवाइड कर देते हैं, स्टैटिक और डायनेमिक। तो स्टैटिक और करंट अफेयर्स लोग कहते हैं। तो स्टैटिक मीन्स हो गया तुम्हारा मे बी समथिंग विच डजंट चेंज, लाइक हिस्ट्री, जोग्राफी, पॉलिटी, दीज थिंग्स। तो ये चीज़ें चेंज नहीं होती हैं, ये एक स्टैटिक रहती है, मतलब दीज आर चीज़ आर फिक्स। ओके, सेकेंड चीज़ आते हैं, दैट्स कॉल्ड करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स मीन्स व्हाट्स ऑल गोइंग ऑन इन द सोसाइटी, कंट्री, वर्ल्ड अफेयर्स में क्या चल रहा है, इंटरनेशनल जो सेक्टर है, स्पोर्ट्स सारे सेक्टर्स होंगे, उसमें क्या चल रहा है। तो वो हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी है कि आप इसमें आपको समझना जरूरी है ना गाइस। सबसे पहले हम लोग बात करना चाहेंगे करंट अफेयर्स को। आपको उतना टाइम देना है जितना बहुत यूजफुल रहेगा, क्योंकि लोग करंट अफेयर्स का बहुत ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं और फिर सिलेक्शन रुक जाता है। व्हाट आई डिड इन द फर्स्ट ईयर, ये मैंने यही करा था अपने, जो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा क्लास 12th वाला, आई डिड ऑल मैंने पूरा एफर्ट लगा दिया था, बट मैंने ज़्यादा फोकस जो कर दिया था, मैंने कर दिया था करंट अफेयर से। बराबर प्रॉपर कॉम्बिनेशन, होमोजीनियस कॉम्बिनेशन बना के रखना पड़ेगा, मिक्सचर बना के रखना पड़ेगा आपको सारे सब्जेक्ट्स का। तो ये मैंने पैसों से पहले डिस्क्लेमर दे दूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा गड़बड़ लोग कर देते हैं। तो इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, तो मैं बता रहा हूँ कि थोड़ा सा सब कुछ को मैनेज करना पड़ेगा। जीके आपको बहुत लिमिट करके पढ़ना होगा, सोर्सेज को लिमिट करना पड़ेगा। नोबडी विल स्कोर 50 आउट ऑफ 50। आप डिसेंट 44 ले आएंगे इधर, उधर सब्जेक्ट्स में आप इंप्रूव कर लेंगे तो दैट विल बी मच बेटर। आप स्कोर उससे भी हाई निकल जाएंगे, समझ रहे हैं। और सिर्फ जीके में करा तो और कहीं पे नहीं निकाल पाए, बिकॉज जीके इज़ वेरी वाइड, इतना वाइड है कि वो नेवर एंडिंग टॉपिक है। तो ये समझना पड़ेगा। सबसे पहले बताना चाहूँगा कि मैंने क्या करा था।
सो मैं मंथली कंपेनियंस पढ़ता था. सो वी गेट कंपेनियंस, मंथली कंपेनियंस आती थी, मे बी 70 पेजेस 100 पेजेस. तो आपको भी अगर कोचिंग में कंपेनियंस मिल रही हैं तो सबसे पहले कंपेनियन उसको पकड़िए, उसका प्रिंट आउट निकालिए, आप उसको शॉर्ट फॉर्म में रखिए. मैं शॉर्ट में पढ़ता था. व्हाट आई डिड कि सबसे पहले उसको एक बार तो पहले रीडिंग अच्छे से कर जाइए. तो मैं याद करने तरीका बता दूँ. इस चैनल पे कोई सिर्फ ट्रिक्स प्रिक्स नहीं रही आएंगी, यहाँ बताया जाएगा कि कैसे आप उस चीज को अप्लाई कर सकते हैं. एवरी टेल यू कि ऐसे करना है. मैं बताऊंगा एप्लीकेशन मैंने कैसे करा. आई डिड दैट. मैं नहीं कर पाता था, मुझे रीडिंग नहीं पसंद थी, पर मैंने अप्लाई कैसे करा उस चीज़ों को. मैंने अपने नॉर्मल लाइफ में मैंने उस चीज़ों को कैसे इंडल्ज करा, वो मैं आपको बता पाऊंगा कि कैसे. तो देखिए, आप कोई एक चीज़ को कैसे पढ़ना है आपको नहीं समझ आ रही, नहीं कनेक्शन बनाना सीखिए. ठीक, कनेक्शन जैसे मैंने बोला कि ये यहाँ पे है, तो आप बोलते हैं हाँ अरुणाचल प्रदेश है तो ये हो सकता है. कॉम्बिनेशन कुछ ना कुछ होगा, आगे पुरानी नॉलेज से कॉम्बिनेशंस बनेंगे, तो कॉम्बिनेशन बना के स्टडी करना. दूसरी बात, एक बार में किसी को नहीं याद होगा. बहुत लोग हो जाएगा, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं. हमारे और आपके ऐसे जो लोग हैं जिनको नहीं याद आ रहा है, मतलब वी कांट लर्न दोज थिंग्स, मुझे याद नहीं हो रहा है. सो व्हाट वी विल डू, हम क्या करेंगे कि फर्स्टली हम देखिए सक्सेस आपको मिलेगी. ओके, किसी चीज़ को याद करना, मान ली वो हमारी सक्सेस है, उस पर पहुंचने के लिए रेपिटेटिव मेथड रखिए. जैसे आप ये नहीं कर सकते आप तो एक बार में नहीं, आपको अगर वो चाहिए, आपको परफेक्शन चाहिए, तो परफेक्शन के लिए आप एक बार में नहीं सकते. परफेक्शन चाहिए रेपिटेटिव बनो, परफेक्शन चाहिए रेपिटेटिव बनो, नथिंग एल्स. परफेक्शन के लिए रेपिटेटिव. अगर जीके पे उस कंपेंडी पर परफेक्शन चाहिए तो रेपिटेटिव बनी, एक बार में पढ़ने में नहीं होगा. कम से कम 3 to 4 टाइम्स, मे बी 2 to 3 टाइम्स आप उसको रिवाइज करिए कि आपका बहुत अच्छे से वो चीज़ प्रिपेयर हो जाए सब्जेक्ट. दूसरे पॉइंट में बात करना चाहूँगा कि उसके बाद ये कंपेनियंस हो जाती थी. कंपेनियंस अगर आप नॉन कोचिंग वाले हैं तो आप थोड़ा सा क्लाउड अफेयर्स देख लीजिए, वहाँ से देखिए कंपेनियन शायद मिलती हैं, फ्री मिल रही हैं, देखिए तो उसमें देखिए. बट क्लाउड अफेयर्स सबसे बहुत लेंदी हो जाता है, तो मैं तभी भी नहीं रिकमेंड करता हूँ. बहुत सारे टीचर्स मना करते हैं, क्लाउड अफेयर्स बहुत ज़्यादा हो जाता है, बट सम पीपल डू. और मैं सच बताऊँगा कि हमें वन लाइनर्स जो शीट कोचिंग से मिलती थी, कि वन लाइनर शीट मिलती थी. वन लाइनर एक होता है कि जैसे क्वेश्चन दिया है तो उसको वन लाइन में आंसर लिखना होता था, उससे आपको मेमोराइज हो जाता है. एमसीक्यू में क्या होता है, आपका टिक मारते जाते आपको अंदाजा रहता है हाँ कि अगर इंडिया का नेशनल एनिमल है तो ठीक टाइगर है, रॉयल बंगाल टाइगर है. आपको अंदाजा है कि टाइगर है तो कोई रंगवा बंगाल आ जाएगा, मार लोगे. ठीक, बट वन वर्ड में ये होता है कि आप थोड़ा सा अच्छे से क्लियर हो जाता है. मैं बात एमसीक्यू ईजी और टफ, दो तरह के ऑप्शन मिलते थे, वहाँ से मैं करता था. और एक स्टडी आईक्यू चैनल है, एवरीबडी नोस कि स्टडी आईक्यू चैनल है, तो उससे मैं करंट अफेयर करता था. स्टार्टिंग में करता था, बट मैंने देखा ये बहुत लेंदी होता जा रहा है, क्योंकि मैंने 12th में सिर्फ स्टडी आईक्यू ही करा था और मैं सिर्फ उसी को पढ़ा था. मैं जीके में होता था अच्छा स्कोर आया हो, बट मैं उतना आगे नहीं कर पाया बिकॉज मैं सिर्फ उसी पे फोकस था. तो स्टडी आईक्यू फॉर यूपीएससी, आपको यूपीएससी नहीं देना है, आपको देना है व्हाट, क्लैट 2021. तो उस हिसाब से आपको पढ़ना पड़ेगा. तो स्टडी आईक्यू मैं नहीं बोलूँगा, अब तो स्टडी आईक्यू शायद पेड देता है. लोग कहते हैं कि भाई रेगुलर पढ़ना है क्या. देखो हमारे टीचर्स हमेशा बोलते थे डोंट डू रेगुलर. एक साथ पढ़ के एक साथ 2-4 घंटा दे दोगे, पढ़ लोगे, रोज आधा घंटा देते रहोगे तो उतना टाइम कहीं और लगा दोगे तो ज़्यादा यूजफुल रहेगा. बट आई सजेस्ट, ऐसे बहुत मन कर रहा है क्योंकि मॉक में स्कोर गिरेगा. आई एम प्रेटी श्योर, मैं तुम्हें बता दूं कि मॉक में स्कोर गिर जाएगा अगर तुम जीके नहीं पढ़ रहे हो रेगुलर. बिकॉज मॉक आप अभी दे रहे हो, आपने जीके पढ़ी है पिछले लास्ट मंथ की, ये पिछले 15-20 डेज का आपने पढ़ा नहीं और 15-20 डेज का आने वाला है, तो मॉक में जीके का स्कोर कम होगा. तो दो स्ट्रैटेजी हैं, या तो आप रोजाना एवरी डे आप जो 10 क्वेश्चन जीके टुडे आप आते हैं वो देख लीजिए, किसी और साइट से, किसी और यूट्यूब चैनल से 10 क्वेश्चन देख सकते हैं, कर सकते हैं. मैं बता रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ. इट्स वर्दी कर सकते हैं आप. जीके टुडे जैसी साइट है, बेस्ट साइट है इसके लिए, जीके टुडे साइट है. और तो आप उससे करंट अफेयर्स देख सकते हैं 10 क्वेश्चन, तो वो आपकी थोड़ा हेल्प कर देगी. बट देखिए मॉक जो आप दे रहे हैं, मैंने बताया मॉक आपको हर वीक कम से कम देना ही होगा, एटलीस्ट पर वीक आप मॉक दीजिए. और जब मॉक दे रहे हैं तो मॉक में सिर्फ उसकी टेंशन ना लीजिए जीके, अब जीके के अलावा और सब्जेक्ट्स काउंट करिए, जीके आपका हो जाएगा. अगर आप नॉर्मल प्रिपरेशन कंपनीज का पढ़ते रहेंगे जीके हो जाएगा, बट और सब्जेक्ट्स नहीं हो पाएंगे. अदर सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन चाहिए, बहुत प्रैक्टिस चाहिए, तो और सब्जेक्ट्स फोकस करिए. पर जो जीके है, जीके पे मैं चाहूँगा कि आप अभी जैसे मॉक्स पे अगर नहीं स्कोर कर पा रहे तो उसका रीज़न ये होगा उसका पढ़े नहीं, तो आप उसको थोड़ा सा नेगलेक्ट कर सकते हैं आप, और अपना स्कोर जीके के अलावा देख रहे हैं क्या वो अच्छा स्कोर रीच कर रहा है. आज स्ट्रैटेजी के बोला जाता है कि नहीं आती, कम आती है. आई नो कि बहुत कम आती है, और मैंने स्ट्रैटेजी के बहुत पढ़ा था, मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी सब्जेक्ट है. पॉलिटी पे आई हैव अ ग्रेट कमांड, पॉलिटी बहुत कमांड था. मैं पॉलिटी के लिए बताऊंगा क्या करना है, तो पॉलिटी में बहुत कमांड था. तो इसके लिए मैं क्या करूंगा कि पॉलिटी जो कि हम लोग वो क्वेश्चंस करेंगे जो करंट अफेयर्स रिलेटेड. जैसे बोला गया कि अकबर की कोई रिंग मिली समवेयर नियर ताजमहल, लेट्स से
अकबर की कोई रिंग मिली, तो वो न्यूज़ है, इट्स अ करंट अफेयर, तो उससे रिलेटेड आपका आ जाएगा अकबर के बारे में, क्योंकि वो स्टैटिक से इस तरह रिलेट करेंगे। तो हम लोग हमेशा क्या करेंगे कि करंट अफेयर्स को उठा के फिर उसका स्टैटिक निकालेंगे। अगर आप जीके पढ़ रहे हैं, सोर्सेज को लिमिटेड रखिए। आपने पढ़ा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक नया प्रोग्राम चलाया है, तो डू यू नो एवरीथिंग अबाउट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कि कब स्टैब्लिश हुआ, इसका समय कौन है, स्वामीनाथन कौन है, और क्या इसका मोटो है, कितनी कंट्रीज हैं, कौन सिग्नेटरीज हैं, पहली बार कब हुआ, फॉरेन मेंबर्स कौन है, क्या आपको ये सब पता है? इस तरह क्वेश्चंस खुद डिराइव करिए हर क्वेश्चन के अलावा, हर क्वेश्चन के इधर उधर जाइए, तभी आपको ज़्यादा बेहतर रहेगा, वरना आप खाली सोर्सेज ढूंढते रह जाएंगे। मेरे साथ यही मैं बात को ख़त्म करूंगा और ये कहना चाहूँगा कि आपको इस तरह से स्टैटिक और दोनों का कॉम्बिनेशन रखना पड़ेगा। स्टैटिक आप पढ़िए, बिल्कुल पढ़िए, बट थोड़ा सा उसको लिंक करके ज़्यादा अच्छा रहेगा आपको। कॉम्बिनेशन से चीज़ों को पढ़िए, सोर्सेज को लिमिटेड रखिए, अपने कोचिंग से मटीरियल से लिमिटेड रखिए, और वो रेगुलर आपको डेली पढ़ना है तो जीके टुडे का रखिए। सो गाइज, यहीं पर मैं ब्लॉग को ख़त्म करना चाहूँगा और होप ये आपकी जर्नी बहुत अच्छी रहे। क्लैट 21 में आप टॉप मारे, टॉप रैंक्स आए, अच्छे वैल्यूज आए। सो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, यू विल गेट ऑल योर क्वेश्चन सॉल्व हियर। आई हैव टाइम, मैं किसी का टाइम निकाल रहा हूँ। आई एम एन RML एंड नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी लखनऊ, बट समहाउ मेरे एग्जाम चल रहे हैं इसमें बहुत ज़्यादा, बट तभी मैं कुछ टाइम निकाल रहा हूँ। एक साथ मेरे 3 एग्जाम शेड्यूल में, सो आप समझ पा रहे हो मैं वीडियोज़ नहीं निकाल पा रहा हूँ, तो रीज़न यही है। तो ये मैंने आज समझाने के लिए ये आपको वीडियो बनाया है, तो आप इसको समझिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई डाउट हो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए क्या डाउट है, आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट। So thank you and bye bye. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.